हेलो एवरीवन। तो आज सेट थ्योरी का अपना लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो जितनी भी अपनी सेट थ्योरी की जो थ्योरी थी उसको ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, और जो अपने 1-2 पॉइंट और बचे होंगे उनको हम इसमें नोट कर लेंगे। तो आज अपना जो टारगेट रहेगा वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का रहेगा कि मैक्सिमम हम इसमें क्वेश्चन कर सके। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है उन सबको क्या है अप्लाई करने का हमें तरीका पता हो। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट नोट कराना चाहूँगा, वो नोट कर लीजिए। स्टार मार्क करके इस तरह से लिख लो। दिए गए 3 सेट्स, अपने को वो 3 सेट दिए हुए हैं ए, बी एंड सी में से 3 सेट अपने ए बी सी में से ठीक 2 सेट्स में उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या तो क्या लिखना है इस पॉइंट में? हमें दिए गए 3 सेट दिए हुए अपने को ए, बी एंड सी। तो उनमें से हमें बताना है वो उन एलिमेंट्स की संख्या बतानी है जो ठीक 2 एलिमेंट्स में उपस्थित हों। आपको मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ, उससे क्या है आपको और क्लियर हो जाएगा। वेन डायग्राम से जब मैं बताऊँगा तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियरिटी से आपको समझ में आएंगी। तो देखिए इधर यहाँ पे ये अपना वेन डायग्राम इस तरह से, ये सेट ए हो गया अपना, ये सेट बी एंड ये सेट सी। ये 3 सेट दिए हुए हैं अपने ए, बी एंड सी। तो बेसिकली इसने पूछा क्या है हमसे, पूछने का मतलब जो ये पॉइंट है इसमें वो किस चीज़ की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये 3 सेट्स है ए, बी, सी, उनमें से हमें ओनली 2 सेट्स में वो एलिमेंट्स होने चाहिए। हमें उन एलिमेंट्स की संख्या बतानी है, उन एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। तो वो एलिमेंट्स हमें पता होगा तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए हम देखो वो कौन कौन से पोर्शन है अपने जिसमें केवल और केवल 2 सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो ये वाला पोर्शन है अपना, ये वाला, ये वो पोर्शन है जिसमें केवल और केवल सेट ए और सेट बी के एलिमेंट अवेलेबल हैं। यदि हम इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में ओनली केवल और केवल सेट ए के एलिमेंट्स हैं, इसमें सेट बी के, इसमें सेट सी के। और इस वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें तीनों सेट का भागीदारी है, 3 सेट्स की हिस्सेदारी है, इसमें तीनों सेट्स का पोर्शन इंक्लूड होता है। यदि और इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन में जो अपना पार्टिसिपेशन है वो है सेट बी एंड सेट सी का। क्लियर? एंड जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में जो पार्टिसिपेशन है वो है सेट ए एंड सेट सी का। तो बेसिकली हमको ये 3 पोर्शन निकालने हैं, ये एंड ये 3 पोर्शन बताने हैं हमें, क्योंकि ये वो पोर्शन है जिसमें केवल और केवल 2 सेट्स के एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। तो इसको अब लिखने का तरीका क्या है अपना, इसको एक फॉर्मूले की तरह लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? तो देखिए इधर यदि हम इसकी बात करें, ओनली इसकी, देखो दिस वन, ये जो पोर्शन है अपना ये क्या है, हमें निकालना है ओनली ए एंड बी के लिए। ए एंड बी के लिए देख रहे हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे। ए एंड बी के लिए जो सेट ए और सेट बी में जितने पार्टिकल है उनको देख रहे हैं, उनकी संख्या देख रहे हैं। तो उसके लिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ, जो ये वाला, ये दोनों की साझेदारी है वो वाली, ये इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये आप देखिए ओवरऑल सेट ए और सेट बी में जो दोनों में मर्ज एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है, वो उनको क्या लिखेंगे हम, सेट ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हुआ कि सेट ए और बी के जो भी कॉमन एलिमेंट है वो इसके अंदर आते हैं। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जब मैं सेट, देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं 2, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ये वाला पोर्शन होता है। क्लियर? ये वाला पोर्शन होता है। तो अब हमें ज़रूरत कौन से पोर्शन की, हमको बस इस वाले पोर्शन की है। यदि मैं इस डायग्राम में बताऊँ तो आपको जो सेट ए इंटरसेक्शन बी है वो ये वाला पोर्शन है इस तरह से। तो इसमें हमें बस ये वाला पोर्शन लिखना है, क्योंकि इसमें ही केवल और केवल 2 सेट्स में एलिमेंट आ रहे हैं। बाकी हमको ये वाला इसमें पोर्शन नहीं चाहिए, तो ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। और इसका नाम आपको पता होगा कि इस वाला जो ये पोर्शन है इसका नाम होता है अपना अलग से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वो पोर्शन है जिसमें तीनों सेट्स के एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। तो यदि हम इस वाले ए इंटरसेक्शन बी को लिखने के बाद ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो अपना ये पोर्शन बच जाएगा। तो इसमें से हम क्या निकाल देंगे, ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वो एलिमेंट है जो केवल और केवल ए और बी में अवेलेबल हैं। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि ए वाले पोर्शन को लिखने का अपना तरीका क्या है। एंड इसी तरह से हम अब नेक्स्ट लिखना चाहें बी और सी के लिए, हम देखें कि केवल और केवल बी और सी में जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली बी एंड सी के लिए।
तो बी एंड सी के लिए देखते हैं हम, तो उसमें क्या है, देखो वही तरीका है अपना। यदि हम इसको बी इंटरसेक्शन सी को देखें, इस पूरे ऑल ओवर बी इंटरसेक्शन सी को देखें, तो ये पोर्शन पूरा आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में। तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन पूरा आ गया। अब इस पोर्शन में हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा पार्ट आता है। अब इसमें से हमको ये वाला पार्ट निकाल दें, हम ये पोर्शन इसमें से हटा दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अपना ये पोर्शन बच जाएगा, जिसको मैं डैश डैश करके ये मार्क किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमने इसमें से रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने के बाद अपना ये जो अपना ये पार्ट है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स की संख्या है वो इस वाले पोर्शन में है, जो ये अपना रेड से हम इसको सेड किए हुए हैं। इसके बाद अब बचा अपना थर्ड पोर्शन, ये वाला। तो ये किस किस का पार्टिसिपेशन, इसमें सेट ए और सेट सी का। तो अब लिखते हैं ओनली सेट सी एंड ए के लिए। इसमें वो एलिमेंट लिखने जो केवल और केवल ए एंड सी में अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, वही तरीका अपना, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस, इसमें से भी घटा देंगे हम, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला पोर्शन आ गया अपना, जिसमें टोटल एलिमेंट्स है वो ये है। ए सी इंटरसेक्शन ए में से हम घटा देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो अब आपको मैं बोलूँ कि आपको अब टोटल एलिमेंट्स की संख्या बतानी है जो केवल और केवल दो सेट्स में अवेलेबल हों। यानी कि ये तो हमने पर्टिकुलर इसके लिए बात की ए एंड बी के लिए, ये हमने बात की बी एंड सी के लिए, ये बात की हमने सी एंड ए के लिए। अब हम कहेंगे टोटल ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो केवल और केवल दो सेट्स में आते हैं। तो हम इस पोर्शन को, ये जो तीनों पोर्शन, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, एंड दिस वन सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। तो इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, तो अपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो केवल और केवल दो सेट्स में अवेलेबल हैं। तो देखो किस तरह से ऐड करता हूँ मैं इनको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं जो केवल और केवल दो सेट्स में अवेलेबल है, वो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं इस तरह से। तो इन तीनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करते समय ये क्या आ जाएगा अपना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। तो ये तीनों ऐड हो गए। एंड जो ये वाला पोर्शन है अपना, ये माइनस हो रहा है इसमें से, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये 3 टाइम माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक साथ इन तीनों को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अपना जो फॉर्मूला निकल के आता है, ये आता है अपना, इसमें वो एलिमेंट है जो केवल और केवल दो सेट्स में अवेलेबल है, ये वाला। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। और जो मैंने आपको ये मेथड बताया कि किस तरह से निकालते हैं, वो इसीलिए बताया कि यदि आपको ये फॉर्मूला याद भी ना रहे, ये याद ना रहे, तब भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें किस चीज़ की बात करते हैं, कौन से पोर्शन की बात करते हैं, तो आप फटाफट उसको निकाल सको। तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं इस तरह से। अब इसी फॉर्मूले को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, उसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा इधर से। तो इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, देखो वो क्या है अपना लिखने का तरीका। हम इस पोर्शन को किस तरह से लिख सकते हैं, जो ये पोर्शन है इसको मैं जो ये इस तरह से शैडो किया हुआ हूँ रेड लाइन से, तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ जो ए और बी का कॉमन पार्ट है। अब कॉमन पार्ट तो अपने को बहुत सारा मिल रहा है, ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये दोनों ए और बी का क्या कॉमन पार्ट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी। बट अपने को ये पूरा नहीं चाहिए अपने को ये क्या हुआ भाई, बट अपने को ये पूरा नहीं चाहिए, हमको बस ये वाला पोर्शन चाहिए। तो इस पोर्शन को लिखने का तरीका यही है अपना कि ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और उसका इंटरसेक्शन लेते हैं सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि सी के अलावा सब कुछ, जितना भी एरिया बचा हुआ है वो सब इंक्लूड होता है सी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये रह जाएगा अपना सी कॉम्प्लीमेंट की वजह से, क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट कहता है कि सी के अलावा जितना भी पोर्शन बचा हुआ है वो सभी इंक्लूड होगा। तो ये पोर्शन हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो ओवरऑल अपना जो लाल वाला हम लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, ये वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एंड यूनियन, अब इसमें हम इसके साथ ऐड करते हैं ये वाला पोर्शन। तो इसको लिखने का तरीका क्या है अपना, इसको भी सेम लिखने का यही तरीका है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी।
तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, इसमें केवल और केवल बी के एलिमेंट नहीं है, ए और सी दोनों के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, यदि हम इन दोनों को इस तरह से लेते हैं तो जो ये सी कॉम्प्लीमेंट है, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सी के अलावा जितना भी पोर्शन बचा हुआ है वो सब, यदि सी के अलावा सभी, सॉरी बी के अलावा, ये बी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं इसमें, तो बी कॉम्प्लीमेंट बी के अलावा पूरा ये एरिया जो है आएगा उसमें, और एंड इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी का तो ये पूरा पोर्शन है ये वाला, और ये वाला पोर्शन माइनस हो जाता है किसकी वजह से, बी कॉम्प्लीमेंट की वजह से, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट कहता है कि मेरे अलावा जितना भी एरिया है आप उस सब को इंक्लूड कर सकते हो बट मुझे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि इस पोर्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन लिख दिया हमने, अपना लास्ट पोर्शन ये बचा, इसको लिखने का तरीका भी सेम कुछ ऐसा ही है, यूनियन, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो ये मेथड है ये और ये दोनों एक ही बात है, चाहे आप इसको इस तरह से लिख लो चाहे आप इसको इस तरह से लिख लो। अब आपको बेसिक से समझ में आ रहा होगा देख करके कि उसने बात किस चीज़ की है। उसने कहा है कि तीनों सेट्स में से हमें उन एलिमेंट्स की संख्या बतानी जो केवल और केवल 2 सेट में आते हों। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो एलिमेंट ए के भी एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है। क्लियर। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि वो सी के एलिमेंट नहीं है। क्लियर यहाँ से। तो यूनियन, इसको सम करना है इसका किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी। बोले तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट को आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, वो क्या है एक ही बात है। तो अब क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है, इस पहले का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट ए के भी है सी के भी एंड बी के नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट कह रहा है कि मेरे एलिमेंट वो नहीं है, बी एंड सी कह रहे हैं कि हम दोनों के एलिमेंट वो हैं। तो ये इसको लिखने का तरीका हो गया। अब इसी पॉइंट को मैं थोड़ा और ट्विस्ट डालता हूँ, इसमें इसको थोड़ा और घुमाता हूँ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दिए गए 3 सेट्स ए बी सी है उनमें से हमें ठीक एक सेट, क्या बोला मैंने, एक सेट में उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या बतानी है। अब हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं जो केवल और केवल एक सेट में आते हैं। तो इसको मैं एक बार रफ करके फिर से वेन डायग्राम बनाता हूँ, उससे क्या है आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो जो ये वेन डायग्राम है एक तरह से ये अपना विजुअलाइजेशन तरीका है, ये हमें देखकर ही समझ में आ जाता है, इसमें लिखने की खास ज़रूरत नहीं होती है। और जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको भी इससे देख करके लिख सकते हैं। तो देखो अपना वही पुराना मेथड, एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अपना वेन डायग्राम, ये सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ए बी एंड सी। क्लियर। तो यहाँ पे अब ये 3 सेट दिए हुए हैं अपने, अब वो बात कर रहा है हमसे किस पोर्शन की। उसने कहा है ठीक एक सेट में उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या। तो ठीक ओनली वन से, मतलब वो कह रहा है कि ठीक एक सेट में, तो ओनली 1 सेट में अवेलेबल के लिए बात करेंगे हम। ये जो ये पोर्शन है ये वो एलिमेंट्स हैं जो केवल और केवल सेट ए में उपस्थित हैं। ये जो किस में अवेलेबल है, ओनली फॉर सेट ए में। क्लियर। उसने इस पोर्शन की बात की हमसे, एंड इस पोर्शन की भी बात की उसने। ये कौन से एलिमेंट है, केवल और केवल वो एलिमेंट है जो बस बी सेट में उपस्थित होते हैं। ये पोर्शन हमें लेना है। एंड उसने लास्ट बात की हमसे कि ये वाला पोर्शन भी आप ले सकते हो क्योंकि ये वो पोर्शन है जिसमें केवल और केवल सी के एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर। इसके बाद अब ये वाला पोर्शन तो आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें 2 का कॉमन पार्ट होता है, बी एंड सी का हो गया इधर, इधर ए और बी का हो गया, इधर ए और सी का हो गया, और जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। और जो ये ऑल ओवर है ये तो अपना यूनिवर्सल सेट होता है, ये इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यदि हम इस पोर्शन को लिखना चाहें, इस वाले पोर्शन को, क्या बोला मैं, यदि हमें इस पोर्शन को लिखना हो तो इस पोर्शन को लिखने का तरीका क्या है अपना। इसने क्या बात की कि केवल और केवल वो सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। ये सॉरी ये बी के लिए हो गया। इसको लिखना चाहें हम, किसी को भी लिख लो, इनमें से लिखना तीनों को ही है। एक बार हम सबको अलग अलग लिख देते हैं, एक बार इन सबको सम करके हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो आप इसके लिए देख लो एक बार, ये वाला पोर्शन को कैसे लिखेंगे हम। तो ये हो गया नंबर ऑफ ए के एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स में तो ये बहुत कुछ आ रहा है, ये तो आ ही रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, और इसके अलावा जो ये एलिमेंट है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एंड जो ये वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी ए का पार्ट आ रहा है, तो वो भी एलिमेंट्स इसमें होंगे एंड इसमें भी कुछ एलिमेंट्स ए के होंगे। तो इस तरह से हम इससे तो डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, इससे हम केवल और केवल एक सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें से हमें माइनस करना है कौन कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन। ये जो पार्ट है ये हम इसमें से निकालना है, इसको रिलीज करना है। इसको रिलीज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको मैं बोलूँ कि इसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, यानी कि ये वाला पोर्शन इसमें से पूरा घटा दें, ये वाला
ये पोर्शन माइनस करें इसमें से ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आ जाएगा अपना, देखो इस तरह से इसमें से नेगेटिव कर देता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस कर दिया मैंने इसमें से, तो अपना पोर्शन बचा ये अपना इधर, ये वाला पोर्शन और दिक्कत दे रहा है अपने को, ये वाला हमने माइनस कर दिया, हमको चाहिए ये पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या है अपना, इसको और निकालना है इसमें से। तो इसको निकालने के लिए देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप इसमें से ए इंटरसेक्शन सी नेगेटिव कर दो, ए इंटरसेक्शन सी नेगेटिव कर दो, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी, देखो इसमें से मैं घटा देता हूँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये मैंने इसमें से निकाल दिया। अब आपको देखकर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो ये वाला पोर्शन है दिस वन, ये हमने इसमें से क्या 2 बार निकाल दिया, इसकी 2 बार सहमत आ गई है इसमें। देखो इसको एक बार ए इंटरसेक्शन बी के साथ निकाल दिया था हमने, ठीक है, जब हमें नहीं चाहिए था, ठीक है, निकाल देंगे, बट इस बार क्या हुआ, जब ए इंटरसेक्शन सी को हमने निकाला तो इस बार भी इस पोर्शन को निकालना पड़ा। तो ये पोर्शन हम 2 बार नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे तो एलिमेंट्सों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। यदि कोई एलिमेंट्स को हम 2 बार बार रिपीटेशन में घटाते जाएं तो उससे क्या एलिमेंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इसको बार बार हम इसमें से नहीं घटा सकते। तो क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐड करना पड़ेगा, तब बोल सकते हैं हम जो भी ऑल ओवर बना इसमें केवल और केवल ओनली फोर ए के एलिमेंट, इसमें क्या है जो केवल और केवल ए के एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स है वो ओनली ए के एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट्स। अब इसी तरह से हम इसको लिखना चाहें, ये वाला पोर्शन इसको लिखना चाहें हम ओनली फॉर बी के लिए, यानी कि ओनली फॉर बी, इसमें निकालने में केवल और केवल वो एलिमेंट बी में उपस्थित होने चाहिए और किसी में वो नहीं होने चाहिए। अब वो एलिमेंट्स देखने हमें इसमें, तो उसके लिए मैं आपसे बात करूँ, देखो यहाँ पे हम लिख दें इस तरह से नंबर ऑफ बी के एलिमेंट, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट का मतलब हुआ कि बी के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, नंबर ऑफ बी के जितना भी है सेट बी के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, जबकि हमको ये सारे एलिमेंट नहीं चाहिए, हमको वो एलिमेंट चाहिए जो केवल और केवल बी में हो, उसके अलावा कहीं भी ना हो, ना तो हमें ये एलिमेंट चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए। तो इनको भी निकालने का वही तरीका है, एक बार हम ए इंटरसेक्शन बी घटा देते हैं इसमें से, ये सेट बी में से हम ये वाला पोर्शन घटा दें, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन हम इसमें से रिलीज कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, एंड अब अपना ये पोर्शन और बचा, इसको निकालने का भी तरीका वही है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं बी इंटरसेक्शन सी, ये बी इंटरसेक्शन सी इसमें से हम निकाल देंगे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या अपना ये वाला पोर्शन फिर से 2 बार माइनस हो गया, जबकि हमको ये एक बार ही माइनस करना था, एक बार ही हटाना था इसको, क्योंकि हमें केवल वो एलिमेंट चाहिए जो बी में हो, और ये हमने 2 बार हटा दिया, एक बार हटाना था, तो इसलिए हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वो एलिमेंट है जो केवल और केवल बी में उपस्थित है, क्या यहाँ पे ओनली फॉर बी, ये केवल और केवल बी के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट अपना जो लास्ट पोर्शन बचा ये वाला, ये वो एलिमेंट है जो केवल और केवल सी के एलिमेंट है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ओनली फॉर सी। तो ये केवल सी के एलिमेंट है, तो इनको लिखने का भी सिंपल सा वही तरीका होगा अपना, यहाँ पे नंबर ऑफ सी के एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट आ गया, अब इनको माइनस करना है। एक बार तो हम बी इंटरसेक्शन सी को निकाल देते हैं, ये वाला पोर्शन क्या निकाल देते हैं, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और एक बार हम ये वाला पोर्शन निकाल देते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब जो ये वाला पोर्शन है अपना, ये फिर से 2 बार माइनस हो गया, तो एक बार इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जो ये तरीका है अपना, ये सेट सी के एलिमेंट्स को लिखने का तरीका है। तो अब यदि हमको लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जो केवल और केवल सेट एक में उपस्थित हो, तो वो लिखने के लिए क्या करेंगे हम, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ये ए के एलिमेंट हो गए, ये बी के एंड ये सी के एलिमेंट। तो इन तीनों को हम यहाँ पर लिखना चाहें तो अपना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली सेट 1, यानी कि केवल और केवल सेट एक में, यानी कि एक सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या आएगी ये। तो ये किस तरह से आती है, अब तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए के एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी के एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ सी के एलिमेंट, इन तीनों को ऐड कर दिया हमने, ए बी एंड सी। अब इधर देखो जो ए इंटरसेक्शन बी है ये यहाँ पे माइनस हो गया एंड ये यहाँ पे माइनस हो गया, ये 2 बार माइनस हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस नंबर ऑफ 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह से माइनस 2 टाइम नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसी तरह से माइनस 2 टाइम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी।
तो ये क्या है, दो दो बार माइनस हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। इसको ए इंटरसेक्शन सी बोले चाहे सी इंटरसेक्शन ए बोले, वो एक ही बात है, लिखने का एक ही तरीका है। एंड अब इधर देखो अपना, ये एक बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक बार ये 3 टाइम इसको हम ऐड कर देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 टाइम ये वाला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ये निकल के आता है अपना, ये पूरा जो पोर्शन है ये केवल और केवल वो एलिमेंट है जो या तो इसमें होंगे या इसमें होंगे या इसमें होंगे। क्लियर। अब हमें इसी चीज़ को, एक तरीका और है इसको लिखने का, हम इसको एक सूत्र से और लिख सकते हैं, वो अपना इसको देखकर ही समझ में आ जाता है वेन डायग्राम को। तो उसको हम यहीं लिख देते हैं, आपको मैं ये रफ कर देता हूँ ऊपर से। अब इसकी अब ख़ास ज़रूरत है नहीं हमें। इधर देखिए आप, यदि इस चीज़ को मैं इन तीनों को हम यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिखने का अपना ये तरीका और है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों सेट में उपस्थित हैं, बट हमें चाहिए जो केवल और केवल सेट एक में उपस्थित, यानी कि एक सेट में, ओनली वन सेट में अवेलेबल होने चाहिए वो एलिमेंट। तो हम यहाँ पे दो सेट के एलिमेंट को हटा देंगे। हटाने का मतलब उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि बी के एलिमेंट नहीं है, सी के एलिमेंट नहीं है, और उनका इंटरसेक्शन है किसके साथ, सेट ए के साथ। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे केवल और केवल वो सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह से यूनियन करके हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस बार हमने ए एंड सी को कॉम्प्लीमेंट लिया, इस बार अपने जो एलिमेंट्स आएंगे वो केवल और केवल बी के एलिमेंट है। एंड जो अपना लास्ट स्टेप है वो लिख सकते हैं हम यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस बार हम क्या करेंगे, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो इसमें टोटल जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे सेट सी के। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है केवल और केवल एक सेट में आने की, वो अपनी ये निकल के आते हैं। आपको ये देख के तुरंत समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब हुआ कि इसमें केवल और केवल सेट ए के एलिमेंट है, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, जिसमें केवल और केवल बी के एलिमेंट हो, यूनियन लेना है किसके साथ, जिसमें केवल और केवल सी के एलिमेंट हो। आप चाहे इसको इस तरह से लिखो, ये जो अपना तरीका है, ये हमने इसको पर्टिकुलर एक एक को निकाल के तब इन सबको सम किया तो ये निकल के आता है अपना। एंड हम इसको डायरेक्ट विजुअलाइजेशन तरीके से देखें तो अपने विजुअलाइज हो जाता है कि यहाँ पे ए के एलिमेंट, यहाँ पे बी के, यहाँ पे सी के। तो इस तरह से जो एलिमेंट निकल के आते हैं वो एलिमेंट होते हैं जो केवल और केवल सेट एक में ही उपस्थित होते हैं। तो अब हम इन चीज़ों पे, और जो पिछले लेक्चरों में हमने कुछ अपने फॉर्मूला वगैरह पढ़े हैं, उन सब को मिला के हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। तो ये अपने पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, यूनिवर्सल सेट है, उसमें एलिमेंट है 50 एंड सेट ए में 20 और ए यूनियन बी में 42 एंड ए इंटरसेक्शन बी में 4 एलिमेंट है। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें से, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट बताने में कितने हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप इसे सबसे पहले क्या करो, एक वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करो इस तरह से। ये अपना वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये सेट ए हो गया, ये सेट ए एंड ये सेट बी, ये 2 सेट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमने उसने क्या क्या बातें की है, देखो जो अपने सेट ए के एलिमेंट है वो कितने हैं 20, एंड जो ए यूनियन बी है वो है 42, इंटरसेक्शन बी 4। तो हम पहले उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो अपने दोनों के कॉमन हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे। तो यहाँ पे वो दिए हुए हैं 4, इस तरह से यहाँ पे 4 एलिमेंट आ गए अपने, ठीक है, 4 इधर आ गए। अब उसने क्या कहा है कि सेट जो ए के एलिमेंट है वो है 20, यानी कि 20 एलिमेंट्स है सेट ए के। अब 20 एलिमेंट ये ओवरऑल पूरे सेट ए के हैं, जिसमें से 4 एलिमेंट सेट ए के किस में चले गए, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में, जो कि बी के भी एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे अब सेट ए के जो यहाँ पे एलिमेंट बचेंगे इधर, वो बचेगा अपना 20 - 4, तो कितना बचा वो 16। तो वो 16 एलिमेंट हैं जो केवल और केवल ए में आते हैं। उसके जो 4 एलिमेंट हैं वो बी के साथ भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में आते हैं। तो 16 एलिमेंट ऐसे जो केवल और केवल ए में आते हैं, ठीक है, ये हो गया अपना। एंड क्या दिया हुआ आपने को, जो ए यूनियन बी ये दिया हुआ है 42। अब मैं बात करूँ आपसे ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी होता है ये वाला ए पूरा एंड बी पूरा, इन दोनों पोर्शनों को मिला के मर्ज करके जो बनता है वो बनता है अपना ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया, देखो अपने 16 एलिमेंट इधर पड़े हुए हैं एंड 20 एलिमेंट, सॉरी 4 एलिमेंट इधर है, 16 और 4 यानी कि टोटल सेट ए में कितने आ गए, 20 एलिमेंट हो गए इधर। अब हम बात करें सेट बी की, ये हमें निकालना है, नंबर ऑफ सेट बी के एलिमेंट निकालने। तो इसको निकालने का जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या है, देखो ए यूनियन बी, इसको लिखने का क्या तरीका है, हम पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। इसको लिखते हैं हम नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से ये इसको
लिखने का तरीका है। अब हमें ये वाला दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 42, क्लियर। एंड नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है हमें 20, प्लस ये हमें निकालना है, एंड ये हमें दिया हुआ है 4। तो ओवरऑल ये कितना निकल के आ गया नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए निकल के आता है अपना, सॉरी नंबर ऑफ बी ये निकल के आ गया, ये 42 है। इस 4 को इधर लेके आएंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा 46, एंड ये 46 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना टोटल 26। तो नंबर ऑफ बी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है 26। ये केवल वो है जो ओवरऑल ये सेट बी के एलिमेंट है, जो सेट बी के इसमें 4 एलिमेंट इसमें आ रहे हैं इसके, एंड जो 22 एलिमेंट है वो इसमें होंगे केवल और केवल बी में। तो इस तरह से अब आपको ये निकालना हो कि दोनों के एलिमेंट ये 42 होते हैं नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप देख लो 22 एलिमेंट इधर, 4 एलिमेंट इधर एंड 16 एलिमेंट इधर। तो आप इनको ऐड करोगे इस तरह से 22 एंड 4, ये तो अपना कितना हो जाता है, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 4, तो 42 एलिमेंट है ए यूनियन बी में। इस तरह से ये तीनों को ऐड करें तो ये यूनियन भी आ जाता है इस तरह से। तो ये आ गया अपना नंबर ऑफ बी के एलिमेंट। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ए माइनस बी के एलिमेंट, नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये अपना आ गया है देखो इस तरह से, ये मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखो आप यहाँ पे क्या निकालना है हमें नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी को लिखने का भी मैंने आपको तरीका बताया था। अब वो सब चीज़ें जो भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं हमने, जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, जो भी डेरिवेशन ड्राइव किया, जो भी कुछ किया है वो सब यूज होने वाला है अब। तो आपको वो चीज़ें अब अप्लाई करने की तैयारी करनी है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना है हमें, तो ये लिखने का अपना तरीका होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है, कौन सा पोर्शन हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी, और अपने को लिखना क्या है ए माइनस बी। तो हम इसमें से सॉरी इसको इस तरह से लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट आ गए इसमें, तो ए के सारे एलिमेंट आ गए इसमें से, जबकि ये किसकी बात कर रहा है ए में से बी के एलिमेंट को घटाने के बाद। तो ए में से बी के एलिमेंट कैसे घटा सकते हैं हम, देखो ये अपना सेट ए है और ये सेट बी है। यदि हम ए में से बी के एलिमेंट हटा दें इस वाले सेट में से बी के एलिमेंट, तो इस वाले सेट में बी के एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में बी के एलिमेंट आ रहे हैं, और तो कहीं इसमें बी के एलिमेंट है नहीं। तो ए में से हम बी के एलिमेंट हटाएंगे तो अपना ये वाला पोर्शन निकाल देंगे ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस कर देंगे। तो ये इसको लिखने का तरीका हो गया। तो अब आप निकाल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट अपने को दिए हुए हैं 20 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 4, तो ये अपना आ गया 16। तो 16 ऐसे एलिमेंट हैं जो नंबर ऑफ ए माइनस बी, ए में से बी को घटाने के बाद कितने एलिमेंट बचते हैं 16। तो वो 16 एलिमेंट यही हैं, केवल और केवल ये ए के ही एलिमेंट होते हैं, क्योंकि बी को इसमें से निकाल दिया हमने, बी का ये 4 एलिमेंट आ रहे थे, इसमें 4 को हटा दिया इसमें से, तो वो 16 ही आ गया। तो ये आपको आना चाहिए। अब लास्ट अपना जो इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिखने का तरीका और देख लेते हैं एक बार। इसका क्या मतलब हुआ कि वो एलिमेंट ना तो ए के एलिमेंट है और ना ही वो बी के एलिमेंट है, इसमें वो ना ए के हैं और ना बी के, तो फिर कौन से हैं, तो फिर कौन से हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट में कोई भी एलिमेंट बचे हुए होंगे उनकी बात कर रहे हैं हम इसमें। ये अपना यूनिवर्सल सेट होता है। ये कितना दिया हुआ है अपना, इसमें एलिमेंट कितने हैं यू सेट में, नंबर ऑफ यू कितना दिया हुआ है 50। तो अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जो ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये ए के अलावा जितना भी पोर्शन है ये सभी के सभी क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ये सब ए कॉम्प्लीमेंट है, जो मैं रेड डॉट 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 इस तरह से किया हुआ हूँ, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन पार्ट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, बी के अलावा सब कुछ, ये बी के अलावा जितना, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट को। तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से बी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी क्या होते हैं बी कॉम्प्लीमेंट में होते हैं। तो अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आया, तो इनका कॉमन पार्ट यही आया, इनको छोड़ के देखो इसमें ओनली ये रेड पोर्शन आ रहा है, बस रेड डॉट, इसमें ओनली ब्लैक डॉट, ये वाला इस वाले एरिया को छोड़ के जो ये पोर्शन बचा हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन जो मैं ये इस तरह से किया हुआ हूँ। तो ये लिखना है अपने को एक तरह से। तो अब ये लिखने का अपना सिंपल सा तरीका है, जो अपने को दिया हुआ है क्या, यहीं पे लिख देते हैं इसको। तो हमें दिया हुआ है उसने जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, इसके और इन दोनों के एलिमेंट, यदि हम यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ यू में से हम माइनस कर दें नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब बुला लो भैया,
बुला ला घर अंदर जाना है भाई दिन में पंगुल बेकार वापस कहाँ सिखाया हूँ हम पीस कर देंगे। तो जो मैं ये वाला रेड ये लाइन किया हुआ हूँ मैं, तो ये किस में आता है अपना, ये आता है यानी कि इस वाले पोर्शन को छोड़ने के, इस वाले पोर्शन को हटा के जो भी अपना यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ है वो सारे एलिमेंट इसमें आते हैं। यदि अब इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी के एलिमेंट, ए यूनियन बी के एलिमेंट ये हो गए, सॉरी इसको हम यूनिवर्सल में से घटा देते हैं, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें से क्या निकाल देंगे हम, ए यूनियन बी के एलिमेंट निकाल देंगे। तो ये वाला पोर्शन इसको हम ए यूनियन बी ही बोलते हैं, जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, ए यूनियन बी होता है ये वाला अंदर, ये सब ये यूनियन बी होता है। तो इसमें यूनिवर्सल में से इसको निकाल देंगे हम, तो टोटल जो एलिमेंट बचेंगे अपने वो ये वाले एलिमेंट बचेंगे, ये जो बार बार अपने ये बने हुए हैं, इन एलिमेंट्स की संख्या निकल के आ जाएगी। तो यूनिवर्सल सेट में कितने 50 एंड इसमें से निकाल देने ए यूनियन बी वाले कितने अपने 42। तो इस तरह से जो निकल के आते हैं वो अपने 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल इसमें उपस्थित है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में भी नहीं है और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी में भी नहीं है। तो वो एलिमेंट यहाँ पे पड़े होंगे इस वाले पोर्शन में, जो 8 एलिमेंट है वो इस वाले पोर्शन में पड़े हुए हैं। क्लियर। अब अपने ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला उसने, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो इधर इसमें बोला है कि 40 स्टूडेंट है अपने, 40 स्टूडेंट एक उनका ग्रुप है, उसमें से जो 26 स्टूडेंट है वो क्या है, चाय पसंद करते हैं, उनको क्या पसंद है, चाय। एंड जो 18 स्टूडेंट है उनको कॉफ़ी पसंद है, और उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं उनको ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है। तो अब हमको निकालना क्या है इसमें, तो बेसिकली उसने पूछा है कि वो स्टूडेंट बताओ जिनको दोनों चीज़ पसंद हो। तो ऐसी जब क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन आए तो आपका दिमाग सीधा जाना चाहिए किसकी तरफ, वेन डायग्राम की तरफ, क्योंकि वही इन क्वेश्चनों को आसानी से निपटा सकता है। तो यहाँ पे हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। ये सेट ए है, इसको बोल सकते हैं हम चाय, और ये हो गया अपना कॉफ़ी, इस तरह से। क्लियर। अब उसने क्या बोला है कि उसमें से 26 तो चाय पसंद करते हैं, 18 कॉफ़ी एंड 2 ना चाय ना कॉफ़ी। तो बताने हमें वो एलिमेंट जो दोनों पसंद करते हैं, तो वो स्टूडेंट बताने जो दोनों चीज़ पसंद करते हो। तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत आप यहीं से किया करो, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन से, क्योंकि यहाँ पे वो पोर्शन आता है जिसमें दोनों चीज़ें की जाती हो, यानी कि दोनों चीज़ें पसंद की जाती हो, वो यहाँ पे आते हैं। और वही हमसे पूछा है तो उसको हमने मान लिया एक्स। क्लियर। क्या पूछा है हमसे कि दोनों चीज़ें कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, तो उसको हमने क्या मान लिया, एक्स। अब उसने बोला कि 26 चाय पसंद करते हैं। ठीक है, चाय पसंद करने का मतलब हुआ कि ये वाला पूरा सेट जो इतना पोर्शन है ये पूरा चाय के लिए बना हुआ है, और इसमें से ये वाला पोर्शन हम क्या, ये वाला इसमें कॉफ़ी भी पसंद करते हैं कुछ लोग, ये जो ये बना हुआ है अपना, ये चाय और कॉफ़ी दोनों के लिए ये पोर्शन एंड, और ये पूरा पोर्शन की बात करें तो ये केवल चाय के लिए है। तो अब हमें निकालना है 26 चाय पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे, यानी कि 26 में से आप x को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 26 माइनस एक्स ये वाला पोर्शन आ गया। अब 26 माइनस एक्स वाला ये पोर्शन आ गया, और जो x इसमें से माइनस किए वो अपने इधर ये चाय पीते हैं यहाँ पे हैं। तो ओवरऑल मिला के देखें तो अपने 26 स्टूडेंट आते हैं, एंड इसकी बात करें तो हम इसमें 26 माइनस एक्स, और ओनली इसकी बात करें तो इसका मान अपना x है ही है। इस तरह से हो गया। एंड जो 18 कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, ये जो अपना एम्प्टी वाला पोर्शन है, इसको बोल सकते हैं हम, ये है 18 माइनस एक्स, क्योंकि इसमें से x को निकाल देंगे तब ये पोर्शन अपना बचेगा। ठीक है, ये अपने को समझ में आता है। अब उसने बोला है कि 2 स्टूडेंट ऐसे ना तो चाय पीते ना कॉफ़ी पीते हैं। तो अब आपने को ये पता होना चाहिए जो यूनिवर्सल सेट है वो तो कितना है अपना 40। ठीक है, इसमें 40 स्टूडेंट है। उसने कहा है कि 2 ऐसे ना चाय ना कॉफ़ी, तो वो कहीं यहाँ पड़े होंगे, क्योंकि इसमें तो वही आएंगे ना जो इनमें दोनों में से कुछ ना कुछ करते होंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं करते, तो ये यूनिवर्सल सेट में ही पड़े होंगे होने को, तो पर ये कहीं भी इस तरह से रैंडम होंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्स की। तो इसको अब लिखने का तरीका क्या, देखो अब मैं यदि आपको बोलूँ कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यदि हम इसको लिखें 40 इज इक्वल टू, यानी कि 40 को हमें अब लिखना है, किस तरह से लिख सकते हैं। इसमें देखो ये एलिमेंट आएंगे x, यानी कि यूनियन वाले। क्लियर, ये आ गए, प्लस अपना ये 26 माइनस एक्स जो केवल और केवल चाय पीते हैं, ये और कुछ भी टच नहीं करते हैं, 26 माइनस एक्स प्लस, एंड ये 18 माइनस एक्स ऐसे हैं जो केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं, ये और कुछ नहीं पीते हैं, एंड प्लस ये जो अपने 2 एलिमेंट हैं ये वो हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं। ओवरऑल मिला के हो जाते हैं अपने 40 स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो ये x माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया -2x
-2x प्लस एक्स, एक्स को इधर लेके आते हैं तो ये हो गया x, एंड ये वाला x हो गया अपना, और ये 40 हो गया, ये कितना है अपना 26 प्लस 18 प्लस 2, ये हो गया 20, 46, कितना हो गया इधर 46, और जो ये अपना 40 है इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये कितना आ गया 6। तो अपने 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ये आपको मैंने थोड़ा एक साथ कर दिया, ये आप देख लेना, क्योंकि हमें क्या ये x और x -2x हो गया, -2x में से हम प्लस x घटाएंगे, -x को हम इधर ले आए सीधा, और ये 40 था इसको हमने इधर रिप्लेस कर दिया माइनस में, एंड ये 26, 18 और 2 ये अपना हो जाता है 46, ओवरऑल अपना आ जाता है 6। तो 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं। अब हमसे वो पूछे कि हमें वो स्टूडेंट बताओ जो केवल और केवल चाय पीते हैं, वो और किसी चीज़ को टच करते ही नहीं है। तो केवल और केवल चाय के लिए अपना ये सेक्शन बना हुआ है। तो 26 में से आप ये 6 एलिमेंट हटा दो तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल चाय पीते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पीते हैं। एंड जो ये पोर्शन है ये कहता है अपना ये केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो इसमें से हम निकालें तो ये 12 स्टूडेंट आते हैं जो केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं, और 2 एलिमेंट ऐसे आपको दिए ये जो कुछ नहीं पीते हैं। तो ओवरऑल आपको ये भी देख के आ रहा हुआ 20 चाय, 12 कॉफ़ी एंड 6 दोनों चीज़, 2 कुछ नहीं पीते, तो ओवरऑल मिला के ये 40 स्टूडेंट ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक बार वेन डायग्राम को पूरा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं। तो एक बड़ा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं। इधर हम यहाँ पे अपने लिए एक सेट ए दिया हुआ है, ये सेट बी एंड ये सेट सी, ये 3 सेट दिए हुए हैं अपने को ए बी एंड सी। अब यदि हम बात करें इस वाले पोर्शन की, ये जो अंदर ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वो पोर्शन है जिसमें तीनों सेट का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, ये अपने को समझ में आता है। यदि अब हम बात करें इस वाले पोर्शन की, ये जो अपना ये पोर्शन है ये वाला, इसको ले लेते हैं दिस वन, ये तो ये पोर्शन कौन सा है अपना, ये वो पोर्शन है जिसमें केवल और केवल सेट ए और सेट बी के एलिमेंट है, केवल और केवल सेट ए और बी के एलिमेंट है। तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये पूरा पार्ट आ गया अपना, ये इस तरह से ए वाला पूरा पार्ट आ गया, और इसको बोल सकते हैं हम सी के साथ कॉम्प्लीमेंट, ये इसको हम ये बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सी कॉम्प्लीमेंट क्या, सी के अलावा सब कुछ। तो और ये ए इंटरसेक्शन बी का ये पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन तो हट जाएगा इसमें से, तो ये वाला पोर्शन बचेगा बस अपना, ये डॉट 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 वाला ये। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, यदि हम इस पोर्शन की बात करें, ये मैं रेड से बना देता हूँ, ये पोर्शन कहता है अपना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें ए का पार्ट हमें नहीं लेना है, इसको निकालना है। ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, ये जो रेड डॉट 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 इस तरह से ये बना हुआ है जो, ओके ये ठीक है, ये हो गया अपना। एंड इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें आता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला पोर्शन क्या आता है अपना इस तरह से, इसमें से क्या निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट की वजह से ये पोर्शन हट जाएगा, ये बच जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब यदि बात करें हम केवल और केवल इस वाले हिस्से की, ये जो अपना ये पोर्शन है, या फिर पहले ए के लिए बात कर लो, ये वाला पोर्शन, इसकी बात करें हम तो ये क्या है, ये वाला पोर्शन कहता है अपना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसमें केवल और केवल ए की हिस्सेदारी ना तो बी है और ना ही सी है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले एरिया को, जो ये एरिया है अपना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले एरिया को। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। एंड जो अपना ये पोर्शन बचा हुआ ये वाला, इसको हम लिखना चाहें ये वाले को, तो इसको लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या, केवल और केवल बी पोर्शन को लेना है, दोनों को हमें कॉम्प्लीमेंट कर देना है, वो दोनों में इसमें से नहीं चाहिए। तो ये वाला पोर्शन ये निकल के आ जाएगा इस तरह से। जो अपना लास्ट पोर्शन बचा वो बचा है ये वाला, लास्ट पोर्शन कौन सा बच रहा है हमारा, ये वाला। यदि इसकी बात करें हम इस वाले की, तो ये होता है अपना
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें केवल और केवल सी चाहिए, दोनों को हम इनका दोनों का क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ये निकल के आ जाता है इस तरह से। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको एंड इसको, इन सब चीज़ों को अलग अलग हम देखें एक तरह से, तो हम सबका आइडिया लग गया हमें कौन से पोर्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको अब ये जो वेन डायग्राम है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमने पिछले लेक्चर पढ़े हैं वो आपके सब क्लियर होंगे, और आप इस लेक्चर तक पहुंचे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए ही आए होंगे यहाँ पे। यदि आप डायरेक्ट भी कहीं से आपको ये लेक्चर मिला है तो आप कोशिश करें कि पहले पिछले लेक्चरों को देखें, उसके बाद ही यहाँ पे स्विच करें, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे आओगे तो फिर पिछली बात आपको नहीं पता है तो ये चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल होगा, और यदि आपने पिछले लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको ये चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, वो आपको करके लाने हैं, और इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करेंगे, और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ और आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ।